Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students, myself Ikra Nazish and I am your biology teacher. अच्छा स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं एंड बीइंग अ मुस्लिम इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज है, इसका तो आपको पता होगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा इस्लाम है वो हमें बारहा इल्म हासिल करने की तलकीन करता है। इतनी सारी अहादीस हैं जिनमें इल्म हासिल करने की तलकीन की गई है, ठीक है। अब जैसे एक हदीस मुबारक में आता है कि इल्म हासिल करो खौं तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। इसके अलावा एक और जगह पे इरशाद फरमाया गया कि माँ की गोद से लहद तक, महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। यानी इतनी इंपॉर्टेंस है कि हमारी पूरी जिंदगी को, यानी हमारे पैदा होने से लेके हमारे मरने तक हमें ये इंस्ट्रक्शन की गई कि इल्म हासिल करो, रिसर्च करो, जानो इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, लाइक ओरिजिन ऑफ लाइफ है कि जिंदगी की इब्तिदा कैसी हुई है, ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है। इसके अलावा किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं, लाइक ईच एंड एवरीथिंग के बारे में ना रिसर्च करो। इस्लाम हमें बार बार, कुरान हमें बार बार तलकीन करता है कि रिसर्च करो, ऑब्जर्व करो, सोचो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो। जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी इसी हवाले से है कि कुरान बायो के बारे में क्या कहता है, कुरान और बायो का आपस में क्या लिंक है, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ जाने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, मैंने बड़े सिंपल से पॉइंट्स बना दिए हैं, इजी। अगर आप इनको फॉलो करेंगे जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप इन्हें साथ साथ नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और आप सेम पॉइंट्स अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो इस्लाम है वो हमें इंस्ट्रक्शंस देता है इल्म हासिल करने की, रिसर्च करने की, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि कुरान जो है वो बायो के बारे में क्या कहता है, कुरान का बायो के साथ क्या लिंक है। वैसे तो डियर स्टूडेंट्स, कुरान में बारहा जगह जिक्र किया गया है स्टडी ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करने का, लाइफ को, ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में 4 आयात दी गई हैं, ठीक है। हम उन 4 आयात को वन बाय वन देख लेते हैं कि वो आयात क्या है, कौन सी आयात है, उनका रेफरेंस क्या है, उनमें अल्लाह ताला क्या हमसे इरशाद फरमा रहे हैं, हमसे कैसे मुखातिब हो रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम उसका बायोलॉजी के साथ लिंक देख लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहली आयत की तरफ, ठीक है। जो पहली आयत है हमारी वो है सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 30, ठीक है। अब इस आयत में, ये आयत क्या है, अब इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, ठीक है। यानी हर लिविंग थिंग को, हर जानदार शय को हमने पानी से बनाया, ठीक है। यानी कुरान में हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बता दिया गया कि ओरिजिन कैसे हुआ, लाइफ की इब्तिदा कैसे हुई, पानी से हुई, ठीक है। अब हम बायो का उसके साथ लिंक देख लेते हैं कि बायो इसके बारे में क्या कहती है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि वाटर जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है। वाटर के बगैर, पानी के बगैर हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है। प्लांट्स भी नहीं सर्वाइव कर सकते, एनिमल्स भी नहीं, ह्यूमंस भी नहीं, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। यानी वाटर इतना जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। और इसके अलावा जो हमारी बॉडी है, ठीक है, ये 60%, मोर देन 60% इट इज कंसिस्ट ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये किस तरह से है ये मैं आपको बताती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो बॉडी है ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है, ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, ठीक है। सेल्स क्या है, ये हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और जो सेल होता है उसका अगर हम स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो सेल के जो स्ट्रक्चर में एक सब्सटेंस पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और जो साइटोप्लाज्म है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है और वो तकरीबन 90% जो है ना वो वाटर से मिलकर बना है, ठीक है। तो वो सेल का पार्ट है और सेल से हमारी बॉडी मिलकर बनी है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ इज वाटर। तो ये जो आयत है, ठीक है, आयत नंबर 30 सूरह अल-अंबिया की, ये हमें गाइड करती है कि इस ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में सोचें, इसे रिसर्च करें, एक्सप्लोर करें, ठीक है। तो इसमें हमें इसकी तरफ इशारा दिया गया है। होपफुली स्टूडेंट्स ये पहली आयत आपको क्लियर हो गई होगी कि आयत क्या थी और उससे उसका लिंक क्या था, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी आयत की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आयत है वो है सूरह अल-रहमान आयत नंबर 14, ठीक है। अब इस आयत में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक दी पॉटर, यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया, ठीक है। ये आपने काफी दफा ये बात सुनी होगी कि अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हमें मट्टी से कैसे बनाया, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अल्लाह ताला ने मट्टी से बनाया, ठीक है। कभी आपने देखा आपके हाथ से मट्टी झड़ रही हो या कहीं से नहीं, तो फिर किस तरह से अल्लाह ताला ने हमें मट्टी से बनाया, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसका जवाब जो है वो हमें बायो ने दिया है, इसका आंसर ना साइंस ने दिया है, ठीक है, बायो ने दिया है। तो वो कैसे दिया है कि हमारी बॉडी जो है वो, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो सॉइल में भी मौजूद होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो सॉइल में मौजूद हैं और वो हमारी बॉडी में भी मौजूद हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से मिनरल्स हैं, उनमें कैल्शियम है, आयरन है, सॉल्ट्स हैं जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, ठीक है। इसके अलावा फास्फोरस है। तो ये जितने भी मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में मौजूद हैं और सेम यही मिनरल्स सॉइल में भी मौजूद हैं, ठीक है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी बॉडी सॉइल से मिलकर बनी है, यानी मिट्टी से मिलकर बनी है। अब ये जो मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसकी बड़ी
लिमिटेड सी अमाउंट की जरूरत होती है, लेकिन हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए इनकी जरूरत होती है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और मिनरल्स को हमारी बॉडी मतलब लेती कैसे है, कहाँ से मिनरल्स हमारी बॉडी में आते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, ये मिनरल्स जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं इन मिनरल्स को, ठीक है, और उन प्लांट्स को एज अ फूड जब हम इनटेक करते हैं तो ये मिनरल्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आयत है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, ये आयत किस तरफ इशारा कर रही है? बॉडी कंपोजिशन की तरफ, ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी बनी किस तरह की हुई है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके स्ट्रक्चर के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस चीज पे जोर दिया जा रहा है कि भाई बॉडी की कंपोजिशन को देखो, ह्यूमन के ओरिजिन को स्टडी करो, ठीक है। इस आयत में हमें इस तरफ जोर दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको सेकंड आयत की समझ आ गई होगी, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट आयत की तरफ। ये आयत है सूरह अल मोमिनून की, आयत नंबर 14 है, ठीक है। इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? इसमें अल्लाह ताला डेवलपमेंट बिफोर बर्थ, डेवलपमेंट का बता रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होती है, ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस का जिक्र कर दिया, ठीक है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसान को पानी के कतरे से पैदा किया और उसके बाद मैंने उसको लोथड़ा बनाया और उसके बाद उसमें मैंने हड्डियां पैदा की और उन हड्डियों पे फिर मैंने गोश्त को अरेंज किया, तरतीब दिया। तो इसमें क्या है कि अल्लाह ताला बिफोर बर्थ जो है वो डेवलपमेंट की स्टेजेस को बयान कर रहे हैं कि किस तरह एक ड्रॉप से, एक पानी के एक कतरे से, ठीक है, वो पूरा एक इंडिविजुअल पैदा हो रहा है, ठीक है। ये तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया। अब बायो में इसका क्या लिंक है? मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई थी, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच थी। अब एम्ब्रियोलॉजी क्या थी? अगर आप लोगों को याद हो तो एम्ब्रियोलॉजी में भी हम लाइफ की डेवलपमेंट स्टेजेस को स्टडी करते हैं बिफोर बर्थ, ठीक है, कि जाइगोट से प्रॉपर एक एडल्ट किस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो इस आयत में सिंपली एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करने की तरफ जोर दिया गया है, हमें इस तरफ एनकरेज किया गया है कि एम्ब्रियोलॉजी को, एम्ब्रियो की स्टेजेस को स्टडी करो, ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टडी करो कि किस तरह से जो है बिफोर बर्थ ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है और किस तरह से प्रॉपर एक इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये थर्ड जो हमने हमारी आयत थी हमारे इस लेक्चर की वो क्लियर हो गई होगी। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट आयत की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट आयत है वो है सूरह अल नूर, आयत नंबर 45, यानी आयत नंबर 45, ठीक है। अब इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? इस आयत में अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि उन्होंने वैरायटी ऑफ एनिमल्स पैदा किए हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी एनिमल्स की, कितनी तरह के एनिमल्स पैदा किए हैं, ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन की तरफ एनिमल्स की, उसकी डाइवर्सिटी की तरफ इसमें इस आयत में हमें बताया जा रहा है। इस आयत में हमें इस तरफ स्टडी करने की तलकीन दी जा रही है, ठीक है। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने ऐसे जानवर पैदा किए जो रेंग भी सकते हैं, जो पानी में भी रहते हैं, जो 2 पांव पे चलते हैं, जो 4 पांव पे चलते हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने इसमें वैरायटी ऑफ एनिमल्स का जिक्र किया है कि इस डाइवर्सिटी को स्टडी करो, ठीक है। तो आगे हम इसका बायोलॉजी के साथ लिंक देख लेते हैं कि इसका बायो के साथ क्या लिंक है। तो स्टूडेंट, सिंपली इसमें हमें जोलॉजी पे फोकस किया गया है कि एनिमल्स की स्टडी करो, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन को देखो कि किस किस तरह से एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। जैसे इस आयत में कहा गया है कि मैंने ऐसे जानवर पैदा किए जो पानी में रहते हैं, तो सिंपल उससे जाहिर हो रहा है जैसे मछली है, ठीक है, वो पानी में रहती है। फिर रेंगने वाले जानवर पैदा किए, जैसे स्नेक है, सांप है, वो रेंगता है। इसके अलावा फिर 2 पांव पे चलने वाले हम ह्यूमंस हैं, इंसान है, 2 पांव पे चलते हैं। उसके बाद इसमें जिक्र है 4 पांव पे चलने वाले जो जानवर हैं, जैसे गाय है, लाइक जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, वो 4 पांव पे चलते हैं। तो यानी इसमें अल्लाह ताला ने इसमें कुरान पाक हमें डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की तरफ स्टडी करने का हमें तलकीन दे रहा है कि इस पे रिसर्च करो, इसको स्टडी करो। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको लास्ट जो आयत वो समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक रिवाइज कर देती हूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। आज के लेक्चर में हमने कुरान और बायोलॉजी को स्टडी किया, उसका लिंक देखा है, जिसमें हमारे पास 4 आयत थी। सबसे पहली जो आयत थी हमारे पास, उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ, कॉमन ओरिजिन ऑफ लाइफ का जिक्र था, जो है पानी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड आयत थी उसमें क्रिएशन ऑफ ह्यूमन का जिक्र है कि इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया, और इसमें हमें फोकस किया जा रहा है कि हम किस तरफ देखें कि इंसान बना किस तरह से हुआ, कंपोजिशन ऑफ बॉडी की तरफ हमें स्टडी करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। और थर्ड आयत में एम्ब्रियोलॉजी की तरफ है, यानी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, ठीक है। और जो लास्ट है हमारी, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने किस किस तरह के एनिमल्स बनाए हैं, तो उनकी क्लासिफिकेशन की तरफ पे रिसर्च करें कि किस किस तरह के एनिमल्स मौजूद हैं। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स, मेरा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।